Everybody, welcome to all of you in English classes topic models जो कि आपके कंप्लीट हो चुका था। आगे हम परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है मैटर उसमें से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखें आप, सेकेंडरी एग्ज़ाम 2013 में आया है ये वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है आपको किस किस का प्रयोग करना है, कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट और कुड का। हिंदी अर्थ याद होने चाहिए आपको। कैन सकता है, प्रयोग कहाँ पर होगा, प्रेजेंट टेंस में। कुड सकता था आ गया पास्ट टेंस में। मस्ट चाहिए, शुड चाहिए, मे का अर्थ भी सकता है होता है, माइट सकता था। ठीक है, अर्थ करते चलें और भरते चलें। ही वह, स्विम का मतलब होता है तैरना, वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके से, इन हिज अपनी, और यूथ का मतलब होता है युवा अवस्था, युवा अवस्था। तो अर्थ क्या हो जाएगा आपके, वह, पीछे से लेंगे सब्जेक्ट का अर्थ करके, पीछे से अर्थ करते हैं वह, इन हिज यूथ, वह अपनी युवा अवस्था में बहुत अच्छी तरीके से तैर और सकता था। तो पास्ट टेंस गया ये, अपनी युवा अवस्था में। इसका मतलब अब वो कैसा है, जवान है। अब कैसा है, जवान है, और अपनी युवा अवस्था की बात वो बता रहा है। तो वह अपनी युवा अवस्था में बहुत अच्छी तरीके से तैर सकता था। तो सकता था के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, कुड का। माइट का अर्थ भी सकता था होता है, लेकिन कुड क्यों लगाया, क्यों योग्यता है ना। स्विम, तैराकी में योग्यता, शारीरिक मानसिक आर्थिक योग्यता, योग्यता में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का और कुड का। आपको बस ये दोनों रटने की आवश्यकता नहीं। मे माइट का प्रयोग कहाँ होता है, अर्थ सकता है, सकता था है तो इनका भी प्रयोग हो सकता है। कैन और कुड का प्रयोग भी सकता है और सकता था में होता है, लेकिन योग्यता आए तो आप कैन कुड का प्रयोग करें, योग्यता नहीं आए तो आपको फिर मे और माइट पे जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यू आर नॉट वेल एट ऑल, तुम आखिरकार ठीक नहीं हो। ठीक नहीं हो अर्थात स्वस्थ नहीं हो। यू तुम्हें, सी का मतलब होता है मिलना, देखना। ए डॉक्टर एक चिकित्सक से, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत। तुम्हें तुरंत एक चिकित्सक से मिलना चाहिए। अब चाहिए के लिए कितने अर्थ हैं इसमें, शुड का अर्थ चाहिए और मस्ट यानी चाहिए, दोनों का अर्थ चाहिए। लगाए कहाँ कि मस्ट कंपलसरी, कहते हैं मस्ट कंपलसरी, कोई कार्य करना कंपलसरी है तो मस्ट कंपलसरी नहीं है तो आप फिर जो है शुड का प्रयोग करें। अब वो कह रहा है कि तुम आखिरकार ठीक नहीं हो और तुम्हें तुरंत मिलना चाहिए। अब तुरंत है, मिलना जरूरी है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। कंपलसरी नहीं होता, शुड आ जाता है। इस वाक्य को देखेंगे, इसमें लेस्ट आ रहा है और हमने आपको लिखाया था शुड में कि यदि वाक्य में लेस्ट दिया हुआ हो और लेस्ट के बाद रिक्त स्थान हो तो फिर हम उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, इसमें सो दैट दिया हुआ है। आपको लिखाया था हमने कि वाक्य में सो दैट होने पर हम मे का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी प्रयोग करते हैं। अब इनमें से एक का प्रयोग करना है, किसका करें, तो सिंपल सा है। आगे इस दे रखा है, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में लगाएंगे हम मे। आपको लिखाया हुआ है ये कि वाक्य में सो दैट दिया हुआ हो, सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो तो वाक्य में हम मे का प्रयोग करेंगे, और सो दैट से पहले यदि यहाँ पर पास्ट टेंस दिया हुआ हो तो इसमें यहाँ हम माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये 2013 में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए आप 2014 में आए हुए क्वेश्चन, कैन का प्रयोग करना है, कैन के बाद शुड, मे, माइट, मस्ट और कुड, इनमें से प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है इसका अर्थ देखें आप, द बार्किंग ऑफ द डॉग
कुत्ते के भौंकने ने, मेड मी रन, मुझे दौड़ा दिया। मेड सेकंड फॉर्म में ध्यान रखना है, इन चीजों पर आपको फोकस करना है। द बार्किंग ऑफ द डॉग, कुत्ते के भौंकने ने, मेड मी रन, मुझे दौड़ा दिया। एज फास्ट, इतनी तेजी से दौड़ा दिया, एज, जितनी तेजी से, मैं, क्या अब अर्थ लगा हुआ। तो कुत्ते के भौंकने ने अर्थात जैसे ही कुत्ता भौंका, मैं इतनी तेज दौड़ा। कितनी तेज दौड़ा? जितनी तेज मैं दौड़ सकता था। योग्यता है इसमें, भाई दौड़ने में योग्यता आएगी। अब योग्यता में प्रेजेंट टेंस तो आने से रहा, यहां पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। कुत्ते के भौंकने ने मुझे रन, दौड़ा दिया, एज फास्ट, इतनी तेजी से दौड़ा दिया जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। आई थिंक, मैं सोचता हूं, विचार करता हूं कि द गाइड, की जो गाइड है, गाइड कौन होते हैं? कि जहां पर हम घूमने जाते हैं, किसी स्थानों पर हम भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में ज्ञान कराते हैं, पुरातात्विक चीज़ों के बारे में समझाते हैं। ठीक है, वो गाइड कहलाते हैं। गाइड का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें वहाँ के स्मारकों के बारे में, पुरानी जो चीज़ें हैं उनके बारे में सिखाता है, बताता है। तो मैं सोचता हूँ कि द गाइड, की जो पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक जो है, वह टेक अस, उसे, अस, हमें, टेक यानी होता है ले जाना, अराउंड, आसपास, चारों ओर, किसके चारों ओर? द ओल्ड, पुराने, और मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है स्मारक। तो पूरा अर्थ क्या होगा? मैं सोचता हूं कि जो पथ प्रदर्शक है उसे हमें पुराने स्मारक के आसपास ले जाना चाहिए। अब चाहिए के लिए दो है, यहाँ शुड है, मस्ट है। अब मस्ट तो जब आएगा यहाँ कंपलसरी होगा, तो वो तो सोच रहा है, गाइड ले भी जा सकता है, नहीं भी ले करके जाए। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? शुड आ जाएगा, ले जाना चाहिए। मस्ट कंपलसरी नहीं है, सोच रहा है वो। अगला प्रश्न देखें। माई ब्रदर, मेरा भाई, हु इज ए रेसलर, जो कि एक, रेसलर का मतलब पहलवान। ठीक है, मेरा भाई जो कि एक पहलवान है। लिफ्ट, उठाना, दिस बिग पोल, इस बड़े खंबे को। तो मेरा भाई जो कि एक पहलवान है, वह क्या कर सकता है? इस बड़े खंबे को उठा सकता है, और उठा सकता था, दोनों ही आ सकता है। भाई मेरा भाई पहलवान है, इस खंबे को उठा सकता था। ठीक है, लेकिन पास्ट में अर्थ आएगा तो उठा सकता था। अर्थ कहाँ रहा है? ये प्रेजेंट में है। मेरा भाई जो कि एक पहलवान है ना, वह इस बड़े खंबे को उठा सकता है। अब सकता है के लिए कैन भी आता है, मे भी आता है, और सिंपल सा है, आपको बता रखा है योग्यता आने पर कैन, योग्यता नहीं हो तो मे का प्रयोग करेंगे कि सर योग्यता कैसे वाक्यों में नहीं आएगी। तो ऐसे वाक्य आपके देखें 2015 में भी आएगा। ठीक है, 2015 में इस तरीके के वाक्य दिए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट, चौथा देखें आप। यू अर्थात तुम, देखो इसी यहीं आ गया, इसी में ही आ गया, अपन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू, तुम, कम, आना, टू, बंगलो, बंगले पर, व्हेन एवर यू विश, जब तुम्हारी इच्छा हो। तो सामने वाला व्यक्ति, अन्य व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम बंगले पर आ सकते हो, ये अर्थ हम लगाते हैं। ठीक है ना, कब आ सकते हो? व्हेन एवर यू विश, जब तुम चाहो तब तुम बंगले पर आ सकते हो। सकते हो, सकते हो की मीनिंग सकता है, सकते हैं, या सकते हो की स्पेलिंग कैन और में होती है। अब बताइए आप, इस वाक्य में योग्यता है क्या? योग्यता नहीं है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक योग्यता के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, इसमें योग्यता नहीं है, तो फिर सकते हो की मीनिंग में लगा देंगे। अब वैसे में आपको मैंने लिखाया हुआ है कि यदि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, यस 2015 में आए हुए प्रश्नों को देखें आप। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को, फॉलो, पालन करना। अब पीछे हम लगाएंगे सकते हैं, क्या आएगा?
द रूल्स नियमों का एंड रेगुलेशन कानूनों का ऑफ द कंट्री देश के। तो अर्थ क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को देश के नियम और कानूनों का पालन करना चाहिए। अब चाहिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें शुड है नहीं, तो इसलिए क्या आएगा, इसमें मस्ट आएगा। और मस्ट कंपलसरी भी है कि देश में बनाए हुए नियमों का, कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न, दिस सीट इज वैकेंट, यह जगह खाली है, तुम सिट हेयर, यहां बैठ सकते हो। अब सकते हो की स्पेलिंग कैन और में, इसमें अब योग्यता है नहीं, कैन भी नहीं है। यहां भी देखो, ये नहीं है कि कैन भर दें, सकते हो आ रहा है तो भाई तुम यहां बैठ सकते हो, और सकते हो की स्पेलिंग देखेंगे हम तो कैन इसमें है नहीं, केवल में है, तो इसमें में आ जाएगा। अनुमति दे रहा है, वो लिखा रखा हमने आपको कि यदि कोई व्यक्ति अनुमति दे रहा है या ले रहा है तो उसमें हम में का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखें, द वेदर इज कोल्ड, मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है, ठीक है। वी हम, हैव रख, हैव अर्थात रखना, बर्फ है ये, ए स्नोफॉल, हम एक बर्फबारी रख सकते हैं। संभावना दर्शाई गई है यहां पर, और संभावना में मे का प्रयोग, ऐसा कभी सोचना नहीं है कि सर मे का प्रयोग 2 बार हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है, चाहे यहां 1 बार दे रखा है, मे 2 बार प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो मौसम ठंडा है, हम बर्फबारी रख सकते हैं, संभावना दर्शाई गई है में, संभावना भी मान लो अपन को प्रदर्शित नहीं हो रही, लेकिन अर्थ से सकते हैं में केवल में आ रहा, कैन इसमें नहीं है। अगला देखें आप, यू तुम्हें नॉट मेक नॉइस, तुम्हें आवाज नहीं करनी चाहिए इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में आवाज नहीं करनी चाहिए। अब चाहिए के लिए इसमें कौन सा मॉडल है, केवल मस्ट है, शुड इसमें है नहीं, तो ये मस्ट आ जाएगा। ऊपर वाले में मस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी मस्ट आ जाएगा, और बीच में दोनों में आ जाएगा। आप कहोगे सर कुड आया नहीं, बुड नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे हमने 3 साल के पेपर यहाँ पर हल कर चुके हैं। विल का प्रयोग किसी में हुआ है क्या, नहीं हुआ। शैल का प्रयोग किसी में हुआ है क्या, नहीं हुआ। वुड का प्रयोग किसी में हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट मॉडल्स कौन कौन से हो गए आपके, कैन, कुड, मे, माइट का भी नहीं हुआ, और मस्ट और शुड। तो ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं और अधिकतर इन्हीं का ही प्रयोग होता है। ठीक है, धन्यवाद।